हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं कृष्णा खरप्रिया, क्वांट फैकल्टी, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों पाइप एंड सिस्टम से हमारा लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम पाइप एंड सिस्टम को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में ना बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। साथ ही मैं आपको अल्टरनेट एज का कॉन्सेप्ट भी आज के क्लास में क्लियर करवा के दूंगा दोस्तों, कि पाइप एंड सिस्टम के ऊपर आपको अल्टरनेट एज में क्वेश्चन आए तो किस तरह से आप उस क्वेश्चन को टैकल करोगे। बराबर, तो आओ क्लास बढ़ते हम हमारे क्लास की ओर, हमारे चैप्टर की ओर। तो आज का हमारा चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम आते भाई हमारे लेक्चर की ओर। आज के लेक्चर में हम लोग जिन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले, ये देखो हम इन क्वेश्चंस को आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये टोटल हमारे 18 क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। बराबर, तो आओ दोस्तों हम लोग एक एक करके इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बराबर, गुड इवनिंग शुभम, वैष्णवी एंड दामिनी। ओके, आ जाओ। अब देखते भाई, देखो इस तरह का क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में आपको करवा चुका हूं, लेकिन एक और क्वेश्चन ले लिया जाए ताकि मान लो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी इसके ऊपर में हो। आपको क्या बोल रहा है भाई, 12 टैप आर फिटेड इन अ टैंक। कोई एक टैंक है और टैंक के अंदर 12 नल लगाए बोलते, 12 टैप लगाए बोलते। सम आर वाटर टैप एंड सम आर आउटलेट टैप। वाटर टैप मतलब जो पानी भरते उनको वाटर टैप बोलते, और जो खाली करते उनको आउटलेट टैप बोलते। Each water tap can fill the tank in 6 hours। मतलब हर एक, अगर मैं पानी भरने वाले पाइप की बात बोलूंगा 6 घंटे में पानी भर देता है बोलते हैं। एंड each outlet tap can empty the tank in 12 hours। और भाई खाली करने वाले पाइप की बात बोलूं तो भाई 12 घंटे में पूरा पानी खाली कर दिया बोलते हैं। एक नल की अगर बात करूं तो, मैं सिर्फ एक नल की बात करूं तो। उसके बाद में क्या बोल रहा है, इफ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर। अगर सारे के सारे पानी भरने वाले और सारे खाली करने वाले सबको एक साथ ओपन किया जाए बोलते हैं, देन द टैंक इज फुल इन 4 आवर। बराबर, ऐसा बोल रहा है। दे फाइंड द नंबर ऑफ वाटर टैप, मतलब पानी भरने वाले टैप कितने बोलते हैं। क्लास एक बात ध्यान रखो, पहले हमारे पास टैप कितने भाई, टोटल टैप है हमारे 12। इसमें से कुछ पानी भरने वाले तो कुछ खाली करने वाले। मान लो भाई पानी भरने वाले हमारे एक्स टैप है, तो खाली करने वाले कितने हमारे 12 माइनस एक्स टैप हो जाएंगे हमारे। ये बात समझ में आई, ये बात सबको ओके हुई होगी। अब देखो क्लास, इनका 12 और 6, इनका एलसीएम लो भाई, कितना हमारा 12 को डिवाइड करूंगा मैं 6 से, तो साइन 2 ने 12 और 12 1 12। ये बात समझ में आई भाई। जो पानी खाली कर रहा है उसकी इफिशिएंसी माइनस में रहेगी, जो पानी भर रहा है उसकी इफिशिएंसी हमारी प्लस में रहेंगी। तो आपको समझ में आया क्लास। देखो भाई, एक पाइप ध्यान रखना 2 यूनिट पानी भरता है, टोटल भाई हमारी टैंक 12 यूनिट की है। बराबर, तो भाई अगर मान लो एक पाइप अगर मान लो भाई 2 यूनिट पानी भरता है, तो भाई टोटल पानी भरने वाले पाइप कितने हमारे पास में एक्स, तो ये हमारा इतना पानी भर देंगे टोटल नल से। बराबर, और भाई जब खाली करने वाले नल की बात करूं, भाई खाली करने वाला एक नल कितना 1 यूनिट पानी खाली करता है बोलते हैं, तो भाई टोटल नल कितने हमारे खाली करने वाले, तो 12 माइनस एक्स, ऐसे टोटल नल है बोलते खाली करने वाले। जब मैं इनकी बात करूंगा क्लास, तो ध्यान रखना ये सभी नल मिलके भाई 4 घंटे में क्या करता है बोलते, टैंक को फुल कर रहे बोलते। अब भाई टैंक कितनी हमारी, तो भाई टैंक हमारी 12 की है। ये बात, टैंक हमारी कितनी 12 की है, तो मेरे भाई 12 लिख देंगे हम लोग। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, तो 4 1 4 4 3 12, ये 3 टाइम चला जाएगा हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो 2x, ये -1 इंटू 12, तो ये -12, और ये -1 इंटू माइनस एक्स, तो भाई ये प्लस एक्स हो जाएगा हमारा, इक्वल टू कितना हमारा, ये 3 हो जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे क्लास आप, तो देखो भाई 12x और 1x कितना हमारा 3x हो जाएगा, और मेरे भाई ये 3, ये माइनस के 12 इधर आएंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे हमारे। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, तो 3x इक्वल टू 12 और 3 कितना हमारा 15 हो जाएगा। तो यहां से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा क्लास, तो 3 1 3 3 5 15, मतलब x इक्वल टू कितना हमारा 5 आ रहा है। x इक्वल टू कितना हमारा 5 आ रहा है। इसका ही मतलब ये हुआ क्लास कि इनलेट पाइप हमारे कितने 5 होंगे, मतलब पानी भरने वाले पाइप हमारे 5 है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। अगर उन्होंने बोला होता क्लास की पानी खाली करने वाले टैप कितने हैं, तो मैंने कर दिया था भाई टोटल टैप हमारे पास 12 है, पानी भरने वाले x है, तो 12 में से हमारे 5 गए भाई, तो कितने हमारे 7। तो मेरे भाई 7 आपके ध्यान में अपना आउटलेट टैप हो जाएंगे। आशा करता हूं ये बात में आपको बहुत अच्छे से सबको क्लियरिटी मिली हो। पर इससे पहले भी हम लोग 2 क्वेश्चन इसके ऊपर में देख चुके हैं क्लास, और एक तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। आ जाओ क्लास, इस क्वेश्चन को देखो। अभी क्या बोल रहा है, असिस्टेंट हैज अ लीक। असिस्टेंट हैज अ लीक, लीक मतलब मेरे भाई जैसे ये टंकी है, तो इसमें मान लो नीचे एक कोई ऐसा छेद है बोलते जिससे पानी जाता है, ऐसा बोल रहा है। विच वुड एम्प्टी अ टैंक इन 10 आवर। अब ये जो लीक, मान लो ये लीक का नाम मैं ये दे देता हूं, तो भाई ये क्या करता है बोलते, ये बोल रहा है क्लास कि 10 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर दिया बोलते, है ना, 10 घंटे पूरी टंकी खाली कर दिया बोलते। अ टैप इज टर्न ऑन, अ टैप इज टर्न ऑन विच एडमिट 2 लीटर
पर आवर इनटू द सिस्टम। एक मान लो बी, ये मान लो ये भाई एक ही टैप है और ये टैप का नाम मान लो बी है। ये टैप की खासियत क्या बोलते हैं, ये 2 लीटर पानी डालता बोलते हैं पर मिनट। ध्यान रखना क्लास, ये क्या बोल रहा है, 2 लीटर पानी डालता बोलते हैं पर मिनट, है ना। ऑन विच 2 लीटर पर मिनट अ टैप इज टर्न ऑन विच एडमिट 2 लीटर पर आवर बोला है क्लास, पर मिनट नहीं पर आवर बोला है, पर आवर बोला है। ओके, एंड इट इज नाउ एम्प्टीड इन 12 आवर। अब देखो, अब भाई ये ऊपर का नल शुरू करने की वजह से क्या हो गया बोलते हैं, जैसे मान लो टैप है सिर्फ 10 घंटे में इसको खाली करता है, तो मेरे भाई अगर मैं ऊपर का बी वाला नल लगाऊं और नीचे वाला नल लगाऊंगा तो अब दोनों अगर शुरू है तो मेरे भाई अभी भी ध्यान रखना हमारी टैंक खाली हो रही बोलते, लेकिन कितने घंटे में, 15 घंटे में खाली हो रही है। अब ये आवर क्यों बढ़ गए क्लास, क्योंकि ध्यान रखना बी कुछ ना कुछ पानी डाल रहा भाई, अगर ये कुछ ना कुछ पानी डाल रहा है, ये पानी निकाल रहा तो मेरे भाई अब टैंक को खाली होने में क्या लगा, समय लगेगा, बराबर। तो इसलिए भाई अब टैंक को खाली होने में कितने 15 आवर लग रहे बोलते हैं, यानी कि माइनस ए प्लस बी, क्योंकि बी पानी डाल रहा है तो मेरे भाई अभी भी ध्यान रख टंकी खाली हो रही तो हमारी माइनस में 15 आ जाए हमारा। ओके, इन दोनों का जब एलसीएम ले लूंगा क्लास में 15 और 10 का, तो ये मेरे भाई कितना हमारा 30 आ जाएगा। जब मैं 30 को डिवाइड करूंगा 10 से तो हमारा 3, इसकी इफिशिएंसी -3, इसको जब डिवाइड करूंगा तो ये भाई -2 आ जाएगा हमारा। मतलब ये बात क्लियर हो गई क्लास की, ए की इफिशिएंसी हमारी कितनी -3 है, ए की इफिशिएंसी हमारी -3 है, और बी की इफिशिएंसी मेरे भाई ऐसी क्या रखूं जो दोनों की एडिशन करके हमारा रिजल्ट कितना -2 आ जाए। ए प्लस बी, अगर मैं ऐसा क्या रखूं क्लास की दोनों का रिजल्ट बन के हमारा -2 आ जाए, तो मेरे भाई बी की इफिशिएंसी ध्यान रखना 1 होगी। अगर बी की इफिशिएंसी 1 होगी क्लास, तभी -3 + 1 इन दोनों की एडिशन होकर -2 आ जाएगा। मतलब यहां से एक बात तो क्लियर होगी कि बी की इफिशिएंसी मेरी कितनी 1 आ रही है, बी की इफिशिएंसी मेरी कितनी 1 आ रही है। ये बात ओके हुई क्लास सबको, बहुत बढ़िया। अगर ये बात ओके हो गई क्लास, तो बता भाई 30 टंकी को भरने के लिए जबकि बी की इफिशिएंसी हमारी 1 है तो कितना समय लग जाएगा भाई। अगर मैं पूरी टंकी को बी को भराऊं क्लास, तो ध्यान रखना यहाँ पे कितना 30 घंटे का समय लग जाएगा। कितने घंटे का समय है, 30 घंटे का। अगर मेरे भाई नीचे का टैप हमारा बंद हो, नीचे का टैप हमारा अगर बंद हो और सिर्फ ऊपर के टैप से टंकी भरी जाए मेरे भाई, तो ये टंकी ध्यान रखना हमारा 30 घंटे में टंकी भर जाएगी। ये बात समझ में आई। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कितने घंटे में ये टंकी भर जाएगी, उन्होंने ये बोला है क्लास की ध्यान रखना कितनी टंकी कैपेसिटी कितने बोलते हैं, हाउ मेनी आवर डज द सिस्टम होल्ड, सिस्टम कितना पानी होल्ड कर रहा है ये बोला उन्होंने, ठीक है। तो मेरे भाई अगर मैं बी को ध्यान रखना, बी से मैं टंकी भरने लगा तो भाई 30 घंटे लग जाएंगे, जबकि बी की इफिशिएंसी ये बोलते कि बी ध्यान रखना 2 लीटर पानी भरता बोलते 1 घंटे में। अगर एक काम बताओ क्लास, 30 घंटे मेरे भाई पानी भर रहा है और 1 घंटे में 2 लीटर पानी मान लो भर रहा है वो, तो मेरे भाई 30 दूने कितना 60 लीटर की ध्यान रख टंकी होगी। 60 लीटर क्या होगी हमारी टंकी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या बी बोला है मेरे भाई। ओके ठीक है, तो मेरे भाई कितना 60 लीटर की हमारी टंकी होगी। ये बात समझना, ये बात ऐसी होती है जैसे मैंने बोल दिया मेरे भाई कि मैं क्या कर रहा हूं भाई 2 लीटर पानी पीता हूं हर घंटे 2 लीटर पानी पीता हूं, तो भाई मैं बोलूंगा दिन भर में कितना पानी पी जाता हूं। अब मैं बोलूंगा दिन भर में 24 घंटे है, अगर 24 घंटे 1 घंटे में 2 लीटर भाई 24 घंटे में कितना, तो मैं बोल दूंगा 48 लीटर पानी मैं पीता हूं। सेम उसी तरह क्लास इसकी बात है। अगर बी मेरे भाई 1 घंटे में 2 लीटर पानी डाल रहा है भाई, तो 30 घंटे में कितना डालेगा वो 60 लीटर पानी डाल देगा, बराबर। आपको समझ में आएगा क्लास कि ये इसकी इफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, मतलब कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है। देखो एक और सवाल देखते हैं इसके ऊपर। अ सिस्टम हैज अ लीक व्हिच वुड एम्प्टी इट इन 8 आवर। मेरे भाई एक नल है बोलते जो क्या करता है मेरे भाई 8 घंटे में टंकी को खाली कर देता है बोलते हैं। ओके, अ टैप इज टर्न ऑन व्हिच एडमिट 4 लीटर पर मिनट इनटू अ सिस्टम। मतलब एक टैप को शुरू किया, वो क्या कर रहा है 4 लीटर उसमें बोला पर मिनट पानी डाल रहा है बोलते, 4 लीटर पर लीटर पानी डाल रहा है बोलते इसमें। एंड नाउ इट इज एम्प्टीड इन 16 आवर। मतलब टंकी खाली तो हमारी अभी भी हो रही है, लेकिन मेरे भाई इसको खाली होने में अभी कितना 16 घंटे लग रहे बोलते। इन दोनों का अगर एलसीएम लूंगा तो 16, ये आ गया हमारा 16, तो 8 दूने 16 और 16 एक 16, ये हो गया हमारा। तो मेरे भाई जब मैं अगर ये बोलूंगा तो भाई ए की इफिशिएंसी कितनी -2, और अगर ध्यान रखना क्लास बी की इफिशिएंसी ऐसी क्या रखूं जो ए प्लस बी की इफिशिएंसी दोनों की मिला के -1 आ जाए, तो ध्यान रखना क्लास ऐसे केस में ध्यान रखना बी की इफिशिएंसी हमारी कितनी +1 होगी, क्योंकि -2 + 1 करूंगा तभी ये दोनों का रिजल्ट हमारा -1 रह सकता है। बोलो हाँ या ना, आप बोल रहे हैं हाँ। मतलब ये बात समझ में आई, बी का रिजल्ट कितना मेरे भाई, बी की इफिशिएंसी कितनी हमारी 1। तो मेरे भाई अगर ध्यान रखना 16 यूनिट हमारा भाई पानी है, इसको भरने के लिए मैं मान लो बी को भेजूंगा तो भाई कितने 16 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे, 16 घंटे, क्योंकि भाई ये बोल रहा है 8 घंटे में कितना 16 घंटे में टंकी भर रही बोलते। तो भाई ये बी अगर अकेला भरे मेरे भाई तो 16 घंटे में पूरी टंकी हमारी भर जाएगी, ये मतलब आ गया।
अब देखो क्लास, यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, जो पानी भर रहा है वो कैसा पानी भर रहा है, बोलते 4 लीटर पर मिनट। तो भाई तो 16 घंटे हो गए, तो ये 16 को मल्टीप्लाई मैं 60 से कर दूंगा, तो ये क्या आ गया हमारा, मिनट में आ गया। मतलब इतने मिनट मेरे भाई पानी भर रहा है, कौन, बी। और मुझे पता है 1 मिनट में कितना पानी भरा था, 4 लीटर। तो 16 इंटू 60 इंटू 4 कर दोगे मेरे भाई, तो ये आ जाए हमारे कैपेसिटी ऑफ द टैंक। कैपेसिटी ऑफ द टैंक आ जाएगी हमारी। ये बात समझ में आई सबको। तो अगर मैं इसको बात करूंगा क्लास, यहां पे देखना 16 पंचासी 16 सखम 96 960 इंटू 4, ये करूंगा 0। यहां पे 4 सखम 24, 4 सखम 24 बचे 2। यहां पे 9 दूने 18 9 7 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 और 2 कितना हमारा 38, 3840। ये आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, 1 है। बोलो क्लास, इतनी बात सबको ओके हुई क्या? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब देना। इस क्वेश्चन को देखना अभी सभी। 2 पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 7 आवर एंड 8 आवर रिस्पेक्टिवली। 2 सिस्टम है बोलते मेरे भाई, 2 पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 7 आवर एंड 8 आवर रिस्पेक्टिवली। मेरे भाई 2 पाइप है, एक 7 घंटे में भरता है बोलते, और एक कितना 8 घंटे में भर रहा है बोलते, ये बोल रहा है। 2 पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 7 and 8 आवर रिस्पेक्टिवली। The pipe are open simultaneously. The pipe are open simultaneously, and it is found that due to leakage in the bottom, 16 minutes extra are taken for the system to fill up. अब मेरे भाई लीकेज रहने की वजह से बॉटम में कितना, उसको कितना 16 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे बोलते इसको टैंक को भरने के लिए। If the system is full, in what time would the leak empty it? अगर बता सिस्टम अगर मान लो पूरा फुल हो तो कितने घंटे मान लो इसको खाली कर दिया जाएगा बोलते हैं। ये बात समझ रहे हो आप लोग? तो बिल्कुल समझ रहे होंगे भाई। इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, कितना आ जाए हमारा, ये 7 8 56। ये बात समझ में? तो मेरे भाई अगर देखो यहाँ पे अगर ऐसा करूंगा क्लास में, तो 7 ये 8 हो जाएगा हमारा, ये 7 हो जाएगा हमारा। जब मैं 7 और 8 ये करूंगा भाई, दोनों के एडिशन कितना हमारा, तो ये बन जाए हमारा भाई 15 बराबर, ये हो जाए 15। तो मेरे भाई अब देखो, या मान लो अगर ये दोनों ही पाइप शुरू रहते, ये दोनों ही पाइप शुरू है भाई, इतना समय लगा होता। लेकिन ध्यान रखना, एक ये मान लो ये पाइप है भाई, ये मान लो भरने वाला बी पाइप है, और एक खाली करने वाला मेरा सी पाइप है। ये सी पाइप मतलब एक लीक रहने की वजह से, ध्यान रखना यहाँ पे 16 मिनट क्या रख रहे बोलते, एक्स्ट्रा लग रहे बोलते इसको भरने के लिए। कितने मिनट, 16 मिनट क्या लग रहे बोलते, एक्स्ट्रा लग रहे बोलते। इसका मतलब क्लास अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लास, ये जो हो जाएगा ना, प्लस अगर मैं इसमें 56/15 प्लस मैं कर दूंगा यहाँ पे 16 भाई मैं मिनट में, इसको क्या करो आवर में ये कर लो। तो मेरे भाई ये जो आ जाएगी, ये जो आ जाएगा मेरे भाई, ये जो आ जाए हमारा, ये आ जाए टाइम हमारा किसके लिए, ABC जब मान लो पाइप भरेगा उसके लिए। भाई कितना 15 दूने 30, इसका ही कर लो, इससे किससे 4 से करोगे, 15 चौक 60, तो भाई ये हो जाए हमारा, इसको भी 4 से करो। फिर अगर ऐसा करूंगा क्लास, तो देखो नीचे की वैल्यू हमारे सेम होना जरूरी है। ये 16 मिनट है भाई, इसको आवर में कन्वर्ट कर ले, ये हमारा सी, ये भाई ABC का टाइमिंग आ जाए, किसका, A + B और -C, ये सब साथ में काम कर, इसमें काम कर लेंगे भाई। इसको करो बरा, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 चौक 24 बच्चे कितने हमारे 2, यहाँ पे करो भाई 5 चौक 20, 20 और 2 कितना हमारा 22, और यहाँ पे करूंगा भाई अपना 16 डिवाइड बाय कितना हमारा 60 आ जाएगा। क्लास ये बात समझ के चलना भाई, ये बात समझ के चलना बराबर। ये देखो 16 से इसको भाई 15 चौक 60 करूंगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा भाई, इसको भी 60 से कर, तो 5 चौक 20 और यहाँ पे 7 चौक 24 मतलब 224 प्लस 16, इनकी जब एडिशन करूंगा भाई तो कितना आ जाए हमारा, जब इनकी एडिशन करूंगा 200 230 240 240 अपॉन कितना हमारा 60 आ जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? ये 0 से 0 जाए 7 चौक 24, मतलब जब साथ में मिलकर काम कर रहे मेरे भाई, तो 4 घंटे में ध्यान रखना ABC हमारा क्या कर रहा है, इसको भर दे रहा है, 4 घंटे में इसको भर दे रहा है। अब यहीं से क्लास अगर ये बात आपको समझ में आई, मुझे क्या करना है मेरे भाई, सी की इफिशिएंसी निकालना है। मुझे क्या करना है, सी की, क्योंकि उन्होंने यही बोला सी कितने घंटे में इसको खाली कर दिया बोलते हैं। अब एक बात देखो, यहां तक की बात मैं एक बार रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए, यहां तक की बात मैं एक बार रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए। देखो आपको क्या बोला उन्होंने, ये बोला है मेरे भाई 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 7 and 8 आवर रिस्पेक्टिवली। एक पाइप मेरे भाई 7 घंटे में भरता है, एक 8 घंटे में भरता है बोलते हैं। दोनों के ये लिया हम लोग एलसीएम, कितना आ गया मेरे भाई 56 आ गया, कितना 56 आ गया।
अगर मैं भाई ये लूंगा तो भाई 8 और 7 दोनों के एडिशन करो 15, तो मेरे भाई आपको ये समय निकल के आएगा ए प्लस बी दोनों मिला कितने समय में इस टैंक को भर देंगे, ये निकल के आ गया ये 56/15 में। अब क्या बोल रहा है, द टैप आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम 16 मिनट एक्स्ट्रा आर टेकन द सिस्टम टू बी फिल अप। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बोलते, ये भाई लीक रहने की वजह से क्या हो रहा है बोलते, ये जो ए और बी को 56/15 टाइम लग रहा था, इसमें मेरे भाई 16 मिनट बढ़ गए बोलते। अब ये 16 मिनट है, इसको डिवाइड बाय 60 से करूंगा तो आवर में कन्वर्ट हो गया। जब इनका कैलकुलेशन किया 15 को 4 से मल्टीप्लाई 60 करो हो जाएगा, तो भाई ऊपर भी तो हमारा 224 प्लस 16। जब इन दोनों की एडिशन की मैं 240/60 मतलब एबीसी, अगर मेरे भाई एबीसी काम करने आएंगे 4 घंटे लग जाएंगे उनको इफिशिएंसी बराबर। एबीसी अगर काम करने आएंगे भाई 4 घंटे में ये टैंक को भर देंगे बोलते हैं। चलो देखो, अब भाई मैं यहीं पे लिख देता हूं आपके लिए, ये बात समझ के चलना। अगर मेरे भाई एबीसी को टाइम लू, ए प्लस बी और माइनस सी का टाइम लू, तो मेरे भाई 4 घंटे लग जाए इनको ये करने के लिए, फिल करने के लिए। तो यहां से इनकी इफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 × 4 और यहाँ पे 4 × 16, मतलब ए प्लस बी और माइनस सी करेंगे भाई 14 काम होगा। कितना काम होगा, 14। अब देखो क्लास, अगर ये बात है क्लास, तो मुझे पता है ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है हमारी, ये 8 और बी की कितनी है भाई 7, तो दोनों की एडिशन करो, 8 और 7 कितना हमारा 15 होता है। लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी और माइनस सी की इफिशिएंसी कितना 14 बोल रहा है, तो मेरे भाई ये किस वजह से हो सकता है, जब सी की इफिशिएंसी हमारी कितनी -1 होगी, तब कितनी सी की इफिशिएंसी हमारी -1 होगी तभी हो सकता है। क्योंकि भाई ए बी सी की इफिशिएंसी हमारी कितनी 14 आ रही प्लस में, और मेरे भाई मुझे पता है ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी हमारी 15 है, तो मेरे भाई सी की होना हो हमारी कितनी -1 होगी, सी की हमारी कितनी -1 होगी। तो हाँ भाई ये बात हमारी बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है। तो अब आपको क्या करना है क्लास, तो हमारे कैपेसिटी कितने टैंक की 56। इन्होंने ये बोला इफ द सिस्टम इज फुल इन व्हाट टाइम वुड द लीक वुड एम्प्टी इट, अगर सिस्टम फुल हो तो लीक कितने समय में टैंक को एम्प्टी कर देगा बोलते हैं। अगर ऐसी बात बोल रहा है क्लास, तो आपको देखो मेरे भाई लीक कितना भाई, और एम्प्टी करने की बात ना, तो ध्यान रखना ये इसको हमेशा माइनस लिखते, जब भर रहे होते टैंक को तो प्लस लिखते, तो भाई ये माइनस कट जाएगा दोनों का, तो मेरे भाई 56 जो आवर है ये आपका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात सबको समझ में आई होगी। अगर किसी को नहीं समझ में आते एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बात क्लियर हो जाएगी आपको। इधर देखो क्या बोल रहा है, क्या क्लास, 2 पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 10 and 15 आवर रिस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है क्लास कि 2 पाइप है, एक टैंक को क्या करते बोलते 10 घंटे में, और दूसरी वाली टैंक को 15 घंटे में भर देते बोलते हैं, ये बोल रहा है। तो दोनों का एलसीएम कितना हमारा 30 आ जाएगा। ये कर दो भाई, ये इसको करूंगा तो हमारा कितना 3, इसको करूंगा तो ये 15 दूने 30। मेरे भाई 2 पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 10 and 15 आवर रिस्पेक्टिवली। द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम 2 आवर आर एक्स्ट्रा टेकन फॉर द सिस्टम टू बी फिल अप। एक बॉटम में लीक रहने की वजह से, ध्यान रखना है 2 पाइप शुरू क्यों नहीं है, फिर भी मेरे 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे बोलते हैं अगर बॉटम में लीक है तो। ओके तो क्या बोल रहा है, इफ द सिस्टम इज फुल, अगर टंकी पूरी भरी हो इन व्हाट टाइम वुड द लीक एम्प्टी, अगर टंकी पूरी भर जाए और ये पाइप दोनों बंद हो जाए तो मेरे भाई लीक कितने समय में टंकी को खाली कर देगा बोलते हैं। देखो क्लास, आप एक बात देखो, 30 हमारा भाई टंकी को भरना है, अगर ए और बी को मैं लगाऊं तो भाई दोनों को मिला कितना, भाई दोनों की लगा के इफिशिएंसी कितनी 5 हो गई, तो भाई ये 6 घंटे में भर देगा दोनों अगर भरने जाएंगे तो। लेकिन ध्यान रखना क्लास, यहाँ पे 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे बोलते, मतलब 6 और 2 कितने 8 घंटे लग रहे। ये 8 घंटे कब लग रहे क्लास, जब ध्यान रखना आपका ए प्लस बी और माइनस सी अगर शुरू रहेगा मेरे भाई, तो 8 घंटे आपको लग जाएंगे बोलते टैंक को भरने के लिए, टैंक को क्या करने के लिए, भरने के लिए। अब क्या करो क्लास, इसको करो बरा, अगर मेरे भाई मैं 8 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई यहाँ की इफिशिएंसी कितनी होगी हमारी, ए बी सी की इफिशिएंसी कितनी हमारी 15/4 हो जाएगा हमारी, 15/4 हो जाएगी हमारी। ये बात समझ में आई क्या, 15/4 हो जाएगी हमारी। अगर ये बात है क्लास, तो आपको पता है भाई ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है हमारी, कितनी है भाई, 3 और 2 कितना 5 है। तो आपको पता है क्लास यहां की बताओ क्या होगी भाई, तो 15 - a कर दो आप, यहां पे करो 5 चौक 20, भाई 5 चौक 20, 15 में से ये गए हमारे कितने बचेंगे, ये बन जाएंगे 5/4। सी की इफिशिएंसी कितनी 5/4 हो जाएगी। ये बात समझ रहे हो क्लास, ये बात समझना मेरे भाई। देखो यहां पे क्या किया था हम लोगों ने, यहां पे हम लोगों ने यही कर रहे, देखो एक बार ये 14 है, 14 क्या कर रहे हैं क्लास, इसमें ये कितना हमारा 15 हो रहा है,
14 को, ये देखो 15 हो रहा है, 15 में से 14 को निकाल देती है, बच जा रहा मेरा, हाँ या ना। तो मेरे भाई यहाँ पे भी तो वही बात होगी ना मेरे भाई। मैं क्या करूंगा, इन दोनों की एडिशन कितनी 5 है, 5 में से अगर मैं इसको निकाल दूं 15/4 को, तो मेरे भाई यहाँ की इफिशिएंसी मिल जाएगी। अब बता ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है हमारी 5, माइनस क्या करो 15/4, इसको सॉल्व कर लो। अगला 5 चौक 20, 20 में से 15 जाएगा भाई, तो कितना हमारा 5/4, जो कि मेरी सी की इफिशिएंसी आ रही है। बोलो हाँ है ना, ये माइनस में, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब क्लास अगर ये बात आपको ओके हुई मेरे भाई, तो सी को देखो पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगे ये बोला उन्होंने। सी की इफिशिएंसी मिल गई मुझे, तो मेरे भाई 30 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 5/4 से। भाई ये भी माइनस है, ये भी माइनस में, क्योंकि टंकी को खाली करते तो हमेशा ये 30 जो प्लस में इसको माइनस में लिखा जाता है, तो माइनस माइनस हमारा क्लास ये हो जाएगा। इसको करो भरा 5 सखम 30, और ये हो जाए हमारा 7 चौक 24, तो मेरे भाई 24 घंटे लग जाएंगे टंकी को खाली करने के लिए, अगर लीक खाली करने बैठा तो। बोलो ये बात क्लियर हुई क्या सब क्लास सबको, हाँ या ना, ये बात क्लियर हुई क्या सबको अच्छे से। इन क्वेश्चन पे ध्यान देना अभी सभी। क्या बोल रहा है, वन फिलिंग पाइप ए इज 5 टाइम फास्टर देन द सेकंड फिलिंग पाइप। अब मेरे भाई यहां पे ध्यान देना, फास्टर मतलब इफिशिएंसी वाली बात आ गई। किसकी बात आ गई, इफिशिएंसी वाली। भाई ए और बी दो पाइप है बोलते हैं मेरे भाई, इफिशिएंसी की बात बोल रहा है। फास्टर मतलब काम करना है ना। देखो वन फिलिंग पाइप ये इज 5 टाइम फास्टर देन सेकंड फिलिंग पाइप बी, तो मेरे भाई ये क्या बोलते हैं, ये 5 है तो कितना हमारा 1 है बोलते हैं। ओके, अब देखो सामने क्या बोल रहा है, इफ बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 18 मिनट। अब मेरे भाई यहाँ पे टाइम के बारे में बात कर रहा, टाइम के बारे में, तो ये कितना हमारा 1 और कितना हमारा 5 हो गया, 1 और 5 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 18 मिनट। अगर मेरे भाई बी क्या कर रहा है, किसी सिस्टम को 18 मिनट में भर दे रहा है बोलते हैं, है ना, बी किसी सिस्टम को 18 मिनट में भर दे रहा है बोलते हैं। देन फाइंड द टाइम व्हेन द सिस्टम विल बी फुल इफ बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर। आपको देखो एक बात समझाई थी क्लास, यहाँ पे आपको टाइम की भी जरूरत नहीं गिरेगी लगे तो। आपको देखो मैंने एक बात समझाई थी कि मेरे भाई टोटल वर्क बोलो या फिर कैपेसिटी ऑफ टैंक बोलो, ये निकलता कैसे हमारा, ये होता हमारा इफिशियंसी इनटू टाइम करके, इफिशियंसी इनटू क्या करके, टाइम करके। लेकिन ये बात बोलती भाई जिसकी इफिशियंसी उसका क्या होने को ना, टाइम होने को ना। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या बोल रहा, बी कैन फिल अ सिस्टम इन 18 मिनट, मतलब बी मेरे भाई पूरी टंकी कितना 18 मिनट में भर सकता है बोलते हैं। तो आपको बोला अगर ए प्लस बी भरने जाता कितने मिनट में भर देंगे बोलते टंकी को, ये बोला उन्होंने, है ना। अब एक बात बताओ क्लास, अगर मुझे पता है बी की इफिशियंसी हमारी कितनी 1 है और बी का टाइम भी पता है 18 मिनट में भर देगा, तो भाई ये देखो ये इफिशियंसी इनटू टाइम नहीं हुआ क्या, और जिस पर्सन की इफिशियंसी उसका ही टाइम दिया हुआ है, तो मेरे भाई ये क्या हमारा टोटल वर्क हो गया या फिर कैपेसिटी ऑफ टैंक हो गया। जब मैं ए प्लस पी को भरने जाऊंगा भाई इसी से, तो भाई ये कितना 5 भरता है, ये कितना 1 भरता है, 5 और 1 कितना 6, तो 6 से डिवाइड करो, साइंत्रिक 18 मेरे भाई, मतलब आंसर कितना हमारा 3 आवर नहीं मिनट है एक्चुअली, हाँ मिनट में डाटा, तो 3 मिनट में मेरे भाई टंकी भर जाएगी, 3 मिनट में क्या हो जाए, टंकी भर जाएगी। ओके, ये बात सबको ओके होगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। देखो एक और है, एक और देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, वन फिलिंग पाइप ए इज 5 टाइम फास्टर देन सेकंड फिलिंग पाइप बी। ओके मेरे भाई ए और बी, अच्छा दो पाइप है बोलते हैं, ये 5 टाइम फास्टर है बोलते बी से, तो ये मेरे भाई इफिशियंसी की बात कर रहा है। इफ बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 36 मिनट, मेरे भाई बी क्या कर रहा है बोलते हैं, बी 36 मिनट में भर रहा है बोल रहे हैं, बी 36 मिनट में भर दे रहा है बोलते हैं। तो मेरे भाई आपको पता है बी की इफिशियंसी कितनी है हमारी 1 और ये 36, तो मेरे भाई टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक हो गई। Then find the time when the cistern will be full if both the pipe are open together। तो बताओ कितने समय दोनों पाइप भर देंगे बोलते हैं, तो भाई दोनों को शुरू करो, 5 और 1 कितना हमारा 6, 6 6 36, तो मेरे भाई 6 मिनट में मेरे भाई टंकी को भर देंगे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, आपको बात समझ में आना शुरू हो गई होगी। देखो यहाँ पे एक और बात देखते हैं, क्या बोल रहा है मेरे भाई, वन फिल पाइप ये इज 3 टाइम फास्टर देन द सेकंड फिल पाइप बी। मेरे भाई ए और बी के बारे में बात कर रहा है, ए और बी के बारे में, इफिशियंसी के बारे में बात कर रहा है। ये क्या है बोलते, ए की इफिशियंसी 3 है बोलते, बी की इफिशियंसी 1 है बोलते। वन फिल पाइप ए इज 3 टाइम फास्टर देन सेकंड फिल पाइप बी एंड टेक
एंड टेक 24 मिनट लेस देन द फिल पाइप बी। अब मेरे भाई यहाँ पे टाइम दे दोनों का डिफरेंस, तो मेरे भाई इफिशियंसी की अपोजिट ध्यान रखना मेरे भाई, टाइम का रेशियो होता है ये 3 और ये 1 और ये कितना हमारा 3 हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। ध्यान रखना इफिशियंसी और टाइम ये मेरे भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनली होते हैं जब टोटल वर्क क्या हो, सेम हो। टाइम और इफिशियंसी मेरे भाई, या फिर इफिशियंसी और टाइम ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, ये बात समझ के चलना। ये मैं आपको पहले क्लियर भी करा चुका। तो ये टाइम में कितने का डिफरेंस है बोलते हैं, 24 मिनट का, 24 मिनट का डिफरेंस है बोलते हैं। ओके, व्हेन विल द सिस्टम बी फुल इफ बोथ फिल पाइप आर ओपन टुगेदर। अगर मेरे भाई ए और बी को मैं दोनों को ओपन करूं तो कितने समय में भर देंगे बोलते टंकी को। एक बात ये डिफरेंस देखो क्लास दोनों के अंदर में, ये 3 और 1 दोनों का डिफरेंस कितना हमारा 2 का है, तो मेरे भाई 2 हमारे 24 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हमारी, तो ये मेरे भाई कितना हमारा ये 12 आ जाएगा। मतलब इसको भाई 12 मिनट, अगर इसका निकालूंगा, इसका निकाल 12 दूनी 24, 12 त्रिक 36 मिनट आ जाएगा। तभी ध्यान रखना इन दोनों का डिफरेंस मेरा 36 में से 12 जाएगा, हमारा 24 बचेगा। आप बोल रहे होंगे हाँ। अब देखो मेरे भाई, आपको अगर मान लो टोटल वर्क निकालना है तो भाई आपको देखो इफिशियंसी आपका टाइम भी है, किसी को भी लगा लो, या फिर इसकी भी इफिशियंसी, इसका भी टाइम है आपके पास में, आप जो यूज करना हो ले लो भाई। टोटल वर्क निकालने के लिए या फिर कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालने के लिए बी की इफिशियंसी इंटू बी का टाइम ले लेता हूं मैं, ये हो गया। अब क्लास बताओ मुझे, अगर ए और बी दोनों एक साथ शुरू किए गए तो कितने समय भर देंगे बोलते, तो ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 1 है, 3 और 1 कितना हमारा 4, 4 से डिवाइड 4 9 36, मेरे भाई 9 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। कितने मिनट आंसर आ जाएगा, 9 मिनट। क्लास ये बात समझ में आएगी सबको? एक बार सभी हाँ ना में जवाब दो मुझे। देखो मेरे भाई, वन फिल पाइप ये इज 4 टाइम स्लोअर देन सेकंड फिल पाइप बी। ये बोल रहा है मेरे भाई ए और बी। वन फिल पाइप ये इज 4 टाइम स्लोअर देन सेकंड पाइप बी। अब देखो मेरे भाई, ये क्या बोल रहा है, ये इज 4 टाइम स्लोअर देन सेकंड पाइप बी। इसका ही मतलब क्या हो जाएगा भाई, बी इज फास्टर देन, है ना। अगर ये भाई 4 टाइम स्लोअर है तो मतलब बी क्या हो जाएगा, 4 टाइम फास्टर हो जाएगा। बोलने का ही तो मतलब है ना मेरे भाई। अगर मैं बोलूंगा भाई मेरे पास आपसे 10 रुपए ज्यादा है, दूसरा मतलब क्या हो गया, आपके पास मेरे से 10 रुपए क्या है, कम है, सीधी सी बात है भाई। तो ये 4 टाइम स्लोअर है, तो मतलब ये ध्यान रखना भाई बी क्या हो जाएगा, 4 टाइम फास्टर हो जाएगा ए से। इफ फिल पाइप ए इज 4 टाइम स्लोअर देन सेकंड फिल पाइप बी, तो मेरे भाई अगर ये 4 टाइम स्लोअर है मतलब बी 4 टाइम क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। सीधा लिख लिया मैंने। अब मेरे भाई ये क्या हमारा इफिशियंसी है, समझ के चलना, ये क्या हमारी इफिशियंसी है। and takes 30 मिनट मोर देन द फिल पाइप बी, तो मेरे भाई ये इफिशियंसी टाइम इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये 4 और 1 का रेशियो बन जाए। इन दोनों का डिफरेंस देखो भाई 3 का है, ये 3 का जो डिफरेंस है बोलते हो कितना है, बोलते हैं हमारा 30 मिनट। तो मेरे भाई 30 मिनट को क्या करो भाई 3 से डिवाइड कर दो, बराबर 3 से डिवाइड कर दो। मेरे भाई इसका टाइम निकालना 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई 3 से भाग डालूंगा, हमारा कितना 10 मिनट। मतलब मेरे भाई ये जो टाइम लग रहा है ना यहाँ पे कितना 10 मिनट का समय लग रहा है। तो भाई बी का मतलब कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालू मैं, कैपेसिटी ऑफ टैंक या फिर मेरे भाई टोटल वर्क, कुछ भी बोल दो आप, ये निकालूंगा तो इफिशियंसी इंटू क्या होता है हमारा टाइम होता है मेरे भाई। किसी एक के टाइम मिल गया, किसी एक की इफिशियंसी मिल गई, लगा दो भाई बी की इफिशियंसी 4 है, बी का टाइम कितना हमारा 10 मिनट आ रहा है, तो मेरे भाई ये टोटल वर्क हो गया हमारा। इसको क्या बोल रहा है, इफ व्हेन विल द सिस्टम बी फुल, कब टंकी भरेगी बोलते हैं, इफ बोथ फिल पाइप आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों पाइप को एक साथ शुरू किया तो मेरे भाई ध्यान रखना ये 1 यूनिट पानी भरता है, ये 4 यूनिट पानी भरता है, दोनों की एडिशन करूंगा 5 यूनिट पानी, तो 5 से डिवाइड करूंगा, 5 दूने 10 और 4 दूने कितना 8, तो मेरे भाई 8 मिनट में धंगा पूरी टंकी भर जाएगी अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो। सेम इस क्वेश्चन में भी वही था, ध्यान रखना। ये आपको इफिशियंसी दिया था मैं 3 और 1 की, तो इसका उल्टा हमारा 1 और 3 हो गया था, ये ऐसा हो जाता है इफिशियंसी। तो अब आपको पता है भाई इन दोनों का डिफरेंस उन्होंने टाइम में 24 दिया है, तो भाई 24 को 2 से, क्योंकि मैं देख रहा हूं 3 और 1 दोनों का डिफरेंस 2 ही है ना, तो भाई 2 से डिवाइड, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई। अगर मुझे 1 यूनिट की वैल्यू पता है भाई 12 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 36 हो जाएगी हमारी डायरेक्ट। अगर मुझे इसके इफिशियंसी और इसका टाइमिंग लेना है तो भाई दोनों का मल्टीप्लाई कर टोटल वर्क आ जाएगा, या फिर इसका टाइम ले लो और इसकी इफिशियंसी ले लो, 12 दूनी 24, 12 3 36, यहाँ पे टोटल वर्क 36 आ जाएगा। दोनों काम पे जाएंगे, 3 और 1 कितना 4, तो 4 9 36, 9 मिनट में आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं सबको बात समझ में आ गई होगी है। अब देखो मेरे भाई इस वाले पाइप को देख लो,
इस वाले क्वेश्चन को देख लो, क्या बोल रहा है, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय टू पाइप, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय टू पाइप फिलिंग सेपरेटली इन 12 एंड 16 मिनट रेस्पेक्टिवली। अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय टू पाइप सेपरेटली इन 12 एंड 16 मिनट। मेरे भाई ये बोल रहा है, ये क्या करता है बोलते 12 मिनट में भर देता बोलते हैं, और बी क्या कर रहा है क्लास 16 मिनट में भर देता है बोलते हैं, ये बोल रहा है। A cistern can be filled by two pipe filling separately in 12 and 16 मिनट। Both pipe are open together for a certain time। दोनों पाइप को देखो भाई, यहाँ पे दो पाइप लगे हुए भी बराबर, ये दोनों पाइप लगे हुए भाई, सुषमा होशियार होगी आजकल, स्लाइड बराबर बना रही है, ठीक है, दो पाइप लगाए भाई। Both pipe are open together for certain time being clock। अब क्लॉक मतलब क्या होता है भाई, या तो कचरा वगैरह फंस जाना उसके अंदर में, है ना, ये बोल रहा है। being clock only 7/8 of the total quantity of water flow through the former। फॉर्मर मतलब पहले वाला, जैसे आपने सुना होगा फॉर्मर कैप्टन, है ना, तो मेरे भाई फॉर्मर मतलब पहले वाले में से बोल रहा है। एक काम करो क्लास, पहले इनकी इफिशिएंसी निकाल दो, 12 और 16 ये कितना भाई 48 आ जाएगा, तो 12 दूनी 24, 12 त्रिक 36, 12 चौक 48, यहाँ पे 16 दूं 32, 16 त्रिक 48, ये आ गया हमारा। तो भाई ये बात ध्यान रखना, तो फॉर्मर मतलब पहला, पहले वाले में से कितना, बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर अ सर्टेन टाइम बीइंग क्लॉक मतलब ये नल में कचरा फंसा होने की वजह से ओनली 7/8 ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द फॉर्मर। मतलब अगर भाई नल में अगर कचरा फंसा रहेगा तो पूरा पानी आता है उसके अंदर से नहीं, तो भाई जितना पानी आना उतना पानी उसके अंदर से नहीं आ रहा है, तो मतलब उसके अंदर से पानी कितना आ रहा है बोलते हैं। वैसे नॉर्मल अगर नल है तो भाई उसमें 4 पानी आने को ना, लेकिन 4 पानी ना आने की वजह से उसके अंदर से पानी आ रहा बोलते 7/8 पानी आ रहा बोलते हैं। एंड ओनली 5/6 थ्रू द लेटर पाइप, मतलब दूसरे वाले पाइप से, लेटर मतलब बाद वाला, दूसरे वाले पाइप से कितना पानी आ रहा बोलते हैं, नॉर्मली हमारा 3 पानी आने को ना, लेकिन कचरा फंसा होने को वजह से इसमें अंदर से पानी आ रहा बोलते हैं 5/6, ऐसा बोल रहा है। ओके, द ऑब्स्ट्रक्शन हाउएवर बीइंग सडनली रिमूव। अब क्या होगा भाई, जिसकी भी नजर में आया उसने क्या किया बोलते हैं, वो कचरे को निकाल के फेंक दिया बोलते हैं, है ना, सडनली रिमूव हुआ, जिसके नजर में आया। देखो and the obstruction however being removed, है ना, the cistern is filled in 3 minutes from that moment। मतलब जब मान लो ये इसको कचरा हटाएगा तो मान लो x मिनट तक ये चला होगा, और जैसी कचरा हटाए उसके 3 मिनट बाद the cistern is filled in 3 minutes from that moment। मतलब कचरा हटाने के 3 मिनट बाद, कचरा हटाने के 3 मिनट बाद भाई टैंक क्या हो गई बोलते, फुल हो गई बोलते। देखो द सिस्टम इज फुल इन 3 मिनट फ्रॉम दैट मोमेंट, मतलब मेरे भाई ये 4 और 3 कितना हमारा 7 इंटू 3 ये चला, तो मेरे भाई तब क्या होगी, पूरी टंकी भर गई बोलते। टंकी कितनी हमारी 48, टंकी की हमारी कितने भाई 48, ये भर गई बोलते भाई, भर गई तो मैंने लिख दिया ऐसा कैसा। मतलब ये इक्वेशन सबको समझ में आई होगी अच्छे से। मेरे भाई पहले तो पानी इससे भरा x मिनट तक, और मेरे भाई बाद में जब इसका कचरा हटा दिया भाई तो ये 4 पानी डालेगा, ये 3 पानी डालेगा, तो 4 और 3 कितना 7, तो मेरे भाई 3 मिनट तक चल रहा है और ये टंकी भर जा रही बोलते हैं। चलो इसका जब कैलकुलेशन करूंगा, 4 1 4, 4 दूने 8, 3 1 3, 3 दूने 6, ये करूंगा भाई, ये देखो इसके भी नीचे 2, इसके भी नीचे 2, मतलब 7 + 5 कितना 12/2 इंटू कितना हमारा x प्लस 7 इंटू 3 इक्वल टू कितना हमारा 48। आपको एक बात समझ में आ रही होगी क्लास, यहाँ पे जब भाग डालोगे भाई तो ये कितना हमारा 6, इसमें भाग जाएगा 3 1 3, 3 दूने 6, और यहाँ पे 3 1 3, 3 7 18, जब ये आ गया हमारा 2x प्लस ये कितना हमारा 7 इक्वल टू कितना हमारा 16। जब इधर आ जाए क्लास 2x, भाई 16 में से 7 गए हमारे कितने बचे 9, 16 में से 7 गए हमारे कितने बचे 9, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, 4 दूने 8, 1/2, तो मेरे भाई 4 1/2 मिनट, कितना 4 1/2 मिनट लग जाएगा बोलते। 1/2 मिनट के बाद में ये पता चला कि भाई उसके अंदर में क्या है, कचरा है, मतलब 4/2 मिनट के बाद में कचरा हटाया गया, ये भी बोल सकते हैं आप। ये बात समझ रहे हैं। सोना का आंसर आया भी था बी। The obstruction however suddenly removed, the cistern is filled in 3 minutes from that moment। How long was it before the cistern was full, मतलब how long was it before the full flow began, मतलब कितने समय के बाद में मेरे भाई फुल फ्लो बिगिन हुआ बोलते हैं, तो मेरे भाई इतने मिनट के बाद में फुल फ्लो बिगिन हुआ बोलते हैं। वैष्णवी का भी आंसर आया था। आशा करता हूं मेरे भाई सबको बात समझ में आई भी होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखो, a cistern can be filled by a cistern can be filled by one of the two pipe in 30 minute, है ना, and by the other in 36 मिनट। मतलब मेरे भाई टंकी क्या हो रहा है बोलते हैं, कोई एक पाइप से कितना 30 मिनट में भर जाती है बोलते हैं, ये बोल रहा है। और कोई दूसरे पाइप है उससे कितना 36 मिनट में भर जाती है बोलते हैं। मान लो बी नाम का पाइप है, 36 मिनट में भर जाती है बोलते हैं, ये बोल रहा है। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर सर्टेन टाइम, दोनों पाइप को एक साथ शुरू किया बोलते हैं कुछ समय के लिए। बट बीइंग पर्टिकुलरली क्लॉक, मतलब उसके अंदर कचरा नहीं होने से ओनली 5/6 of the full quantity of water through the flow through the former and only 9/10 through the latter। मतलब मेरे भाई इन दोनों का अगर एलसीएम लूंगा तो कितना हमारा 180 आ गया भाई। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा 3 × 18 6 आ गया, इसको करूंगा तो भाई 5 आ गया। ओके, अब देखो क्लास यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, ये 6 का कितना हो रहा है बोलते भाई, इसमें से कितना पानी जा रहा है बोलते, ओनली 5/6 पानी जा रहा है बोलते हैं। दूसरे में से देखो मेरे भाई कितना हमारा, ये 5 है, तो इसमें से कितना पानी जा रहा है बोलते भाई, ये 9/10 पानी जा रहा है बोलते हैं, 9/10 पानी जा रहा है बोलते हैं। द ऑब्स्ट्रक्शन हाउएवर बीइंग सडनली रिमूव, अब मेरे भाई यहां से ऑब्स्ट्रक्शन हटा लिया बोलते इसने, सडनली रिमूव कर दिया। द सिस्टम इज फुल इन 15 1/2 मिनट, अब मेरे भाई सिस्टम कितना 15 1/2 मिनट में भर रहा है बोलते हैं, फ्रॉम दैट मोमेंट, उस मोमेंट से इतने मिनट भर रहा है बोलते हैं। ओके, मतलब मेरे भाई ये हटाने के बाद में मतलब इतने मिनट तक चला ही है, तो भाई 15 1/2 मिनट में टंकी भर जाने बोलते हैं। अब भाई ये देखो मेरा 6 और 5 कितना हमारा 11, तो 11 इंटू 15 दूने 30 और एक कितना 31/2, 15 दूने 30 और एक कितना 31/2, है ना, फ्रॉम दैट मोमेंट। हाउ लॉन्ग वॉज इट बिफोर द फुल फ्लो ऑफ द वाटर, बताओ कितने समय के बाद में मेरे भाई फुल फ्लो शुरू हुआ बोलते हैं। अब मेरे भाई ये आ गया हमारा इक्वल टू कितना हमारा 180, कितना हमारा 180। मेरे भाई ये बात समझ गया, 180 हमारा ये बन जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे क्लास, जब इसको सॉल्व करोगे तो भाई ये देखो, ये 6 से 6 कटा हमारा, 5 एक और 5 दूने 10, ये बन गया हमारा 5 प्लस 9/2 और ये x प्लस यहां पे करो भाई, ये जब 11 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 11 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 3 और एक कितना हमारा 4 और ये भाई 3 /2 इक्वल टू कितना हमारा 180। आप करो 5 दूने 10, 10 और 5 दूने 10, 10 और एक 9, 19/2 x प्लस कितना हमारा, ये बन जाएगा भाई हमारा कितना 341 इक्वल टू कितना 180। आपको पता है क्लास, देखो यहाँ पे भाई दोनों जगह हमारा क्या हो रहा है भाई, डिवाइड में 2 है, तो ये डिवाइड में 2 इधर जाकर क्या मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये बच जाए हमारा 19x प्लस 341 इक्वल टू भाई ये 2 से इधर मल्टीप्लाई 180 का डबल कितना हमारा 360, 18 36, ये बन जाएगा हमारा। ओके, अब जब इसको सॉल्व करो क्लास, देखो भाई 341 इधर प्लस में इधर आएगा क्या माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 19x इक्वल टू कितना हमारा 19। तो मेरे भाई यहाँ पे x इक्वल टू कितना हमारा 1 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना हमारा 1 आ जाएगा। तो आपको क्या बोला है भाई, कितने मिनट के बाद में फुल फ्लो शुरू हो रहा है बोलते, तो मेरे भाई 1 मिनट के बाद में, कितने मिनट के बाद में 1 मिनट के बाद में। ये बात सबको समझ में आएगी, बिल्कुल हर का रॉय सर। ओके, देखो मेरे भाई 12 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टैप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 and 30 आवर रिस्पेक्टिवली। भाई टैप ए और बी कितना भाई, टैप ए और बी भाई ये 20 घंटे में और ये क्या बोल रहा है बोलते भाई 30 घंटे में टंकी को भर दिया बोलते हैं। टैप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 and 30 आवर रिस्पेक्टिवली। बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक, both the pipes are open to fill the tank, but when the tank is one third full, a leak develop in the bottom। मतलब यहां पे ध्यान रखना क्लास, यहां पे देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले मेरे भाई ये देखो इन दोनों का ले लो हमारा कितना, ये आ जाए हमारा 60, तो 20 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 30 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। ये बात सबको ओके होगी। ओके देखो भाई टैप ए एंड बी फिल अ टैंक इन 20 and 30 आवर रिस्पेक्टिवली, both the pipes are open to fill the tank, but when the tank is 1/3 full। मेरे भाई जैसे मतलब ये टंकी भाई पूरी है,
लेकिन जैसी मान लो ये 1/3 मतलब इतनी भरती है बोलते, काले में काला दिख नहीं रहा है भाई, ठीक है, जैसी मान लो ये टंकी इतनी भरती है बोलते, मतलब 1/3 फुल होती है बोलते मेरे भाई, इसके अंदर नीचे में एक लीक हो जाता है बोलते, 1/3 जैसी टंकी भरती है तो इसके नीचे में क्या आता है, लीक आता है बोलते, ये बोल रहा है आपको। ओके, अब देखो मेरा क्लास, अगर मैं इसका 1/3 लू भाई, 60 का 1/3 मतलब कितना हो गया हमारा, तो भाई ये कितना हमारा, ये बन जाए हमारा 20 टंकी भरने के बाद में लीक डेवलप हो रहा बोलते। ओके, थ्रू विच 1/3 ऑफ द टोटल 1/3 ऑफ द वाटर सप्लाई बाय बोथ पाइप लीक आउट, मतलब जितना ही पानी इसके अंदर सप्लाई कर रहे बोलते उसका 1/3 पानी कहां जा रहा है बोलते, बाहर जा रहा है बोलते, उसका 1/3 पानी बाहर जा रहा है। अब इसके द्वारा पानी कितना सप्लाई किया जा रहा है भाई, 3 और 2 कितना 5, तो 5 पानी सप्लाई किया जा रहा है इसके द्वारा, कितना 5 पानी सप्लाई किया जा रहा है, और 5 पानी सप्लाई करने की वजह से देखना मेरे भाई 1/3 पानी बाहर जा रहा है, 1/3 बाहर जा रहा है मतलब अंदर कितना जा रहा है 2/3। ए मेरे भाई बात समझना, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये क्या होगा बोलते हैं, इसके अंदर से भाई पानी बाहर जा रहा है बोलते हैं, लीक डेवलप होने के 1/3 पानी बाहर जा रहा है भाई, जितना ही पानी इसके अंदर सप्लाई हो रहा है उसका 1/3 पानी बाहर जा रहा है बोलते हैं, अगर 1/3 पानी बाहर जा रहा है इसका कितना 2/3 पानी अंदर जाएगा, मतलब 5 दूने 10, 10/3 हो गया मेरे भाई, इतना पानी जा रहा है अंदर, इतना पानी कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो मेरे भाई अब आपको पता है मेरे भाई, देखो यहाँ पे देन कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फुल, तो कितने समय में टैंक भर जाएगी बोलते हैं। एक बात देखो क्लास, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करूंगा भाई, तो देखो 20 टंकी तो हमारी ऑलरेडी भर चुकी है, 60 हमारी कैपेसिटी भरनी कितनी हमको 40, तो 40 को डिवाइड करो 10/3 से, तो ये भाई 0 हमारा 4 3 कितना 12, मतलब मेरे भाई यहाँ पे 12 घंटे तो ये जो मान लो बाकी रिमेनिंग टंकी उसको भरने में लग जाएंगे। लेकिन कैलकुलेट हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फुल, कितने समय में टैंक भर जाएगी बोलते भाई, 12 घंटे यहाँ पे लग गए। यहाँ पे देखो इनको भी तो टाइम लगा, 3 और 2 5 मेरे भाई 20 भरने के लिए, ये इसको 5 से डिवाइड करूंगा कितना 4 घंटे, यहाँ पे लगे थे भाई 4 घंटे, तो 12 और 4 हमारा टोटल आंसर आ जाएगा मेरे भाई 16 घंटे। ध्यान रखना क्लास, यहाँ पे आपका आंसर 12 नहीं, यहाँ पे हमारा आंसर कितना 16 घंटे होगा। ये बात समझ रहे हैं क्लास? देखो भाई उन्होंने क्या किया, 1/3 भरने को भी टाइम लगा होगा ना मेरे भाई, जो इन्होंने 1/3 भरा हुआ है तो मतलब 20 भरा, 20 भरने को भी टाइम लगा ना मेरे भाई, क्योंकि ए और बी ने पहले भरा, तो 20 को भाई भरेंगे हम, और 3 और 2 कितना 5 की एफिशिएंसी है, तो कितना भाई 6 घंटे तो हमारे यहीं पे लग गए। अब मेरे भाई 40 पाइप रहेगी, 40 टंकी रहेगी भरने के लिए, 20 तो भर गई है, 40 के लिए मेरे भाई इनकी एफिशिएंसी कितनी भाई, जितना ही पानी सप्लाई कर रहा है उसका 1/3 बाहर कर रहा है, अगर 1/3 बाहर जा रहा है मतलब अंदर कितना जा रहा है 2/3, तो मेरे भाई 5 दूने 10/3, इसको जब करूंगा मैं तो 0 ये 4 थे कितना 12, तो भाई ये 12 और 4 12 और ये 4 था भाई 5 चौक 20, इसको करूंगा 12 और 4 कितना हमारा 16 घंटे, आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आएगी क्लास, और नहीं समझ में आएगी तो एक और क्वेश्चन देख लो, यहां से बात को समझ लो। अरे एक ही क्वेश्चन डाला कि इसने, अच्छा एक यहां पे भी हो गया क्या हमारा, चलो ये बात तो वैसे भी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आओ भाई इस वाले क्वेश्चन को देखो, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, अच्छा सवाल है। In what time would a cistern be filled by the 3 pipe whose diameter of 1 centimeter, 1/3 centimeter and 2 centimeter running together? ये बोल रहा भाई कितने पाइप है, बोलते 3। जैसे मान लो मेरे भाई ये एक पाइप है, दूसरा पाइप है, और एक मान लो तीसरा पाइप है ये वाला, तो इसका भाई डायमीटर बताया। डायमीटर मतलब ये होता है क्लास, जैसे मान लो ये सर्कल है तो इसका मतलब है ये डायमीटर, ये बोल रहा है ये कितना है बोलते भाई, पहले पाइप का कितना बोल रहा है क्लास, पहले पाइप का 1 सेंटीमीटर है बोलते हैं, समझ के चलना। दूसरे वाले पाइप का बी का कितना बोल रहा है मेरे भाई, 3 1 3 और एक 4/3 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर सी, ये कितना हमारा 2 सेंटीमीटर है बोलते हैं। ओके, रनिंग टुगेदर when the largest alone fill it in 61 मिनट। अगर मेरे पास सबसे बड़े पाइप को अगर मैं भरने लगाऊं, लार्जेस्ट पाइप को, तो कितना भाई 61 मिनट में हमारा टंकी भर जाएगा बोलते हैं, 61 मिनट में हमारी टंकी भर जाएगी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो इन ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, मतलब क्या बोल रहा है, जो इसके अंदर से जो पानी फ्लो होता है ना बोलते, जैसे मेरे भाई ये बॉटल के अंदर से अगर मैं पानी निकालूंगा तो जो पानी निकल रहा है ना बोलते, जो इसका डायमीटर रहेगा, अगर मेरे भाई इसका डायमीटर का मैं स्क्वायर करूंगा तो उतना पानी इसके अंदर से जाएगा बोलते एट ए टाइम, ये बोल रहा है वो।
बात समझ रहे? तो मेरे भाई डायमीटर का स्क्वायर अगर मैं करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा मेरे भाई, तो उतना पानी उसके अंदर से जाएगा बोलते हैं। अब सबसे लार्जेस्ट अगर बात करूं मैं, लार्जेस्ट पाइप कौन सा हमारा, ये वाला ही हो गया, क्योंकि भाई ये देखूंगा तो ये 1 सेंटीमीटर, ये कितना भाई, ये 1/3 सेंटीमीटर, और ऐसे ये बोलूंगा भाई 2 सेंटीमीटर है, मतलब सबसे लार्जेस्ट तो ये हो गया, स्मॉलेस्ट ये हो गया हमारा, बराबर। अब देखो, व्हेन द लार्जेस्ट पाइप अलोन फिल इट इन 61 मिनट, द अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई थ्रू ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, उसके स्क्वायर के डायमीटर का होगा बोलते हैं। अब एक बात करो क्लास, अगर मैं यहाँ पे एक बात देखूंगा तो मेरे भाई अगर इनकी इफिशिएंसी निकालनी हो तो उन्होंने बोला इसके स्क्वायर के, इसका एक, इस एक का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर कितना 9, यहां पे लूंगा भाई 2 का स्क्वायर कितना हमारा 4। ये बात समझ में आई भाई? इनका स्क्वायर, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो इन ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, मतलब इनका स्क्वायर कर दिया मैंने, इनका क्या कर दिया स्क्वायर, बस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ये बात समझ में आई क्लास? बहुत बढ़िया, ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई। अब आपको बोला है भाई देखो ये लार्जेस्ट पाइप की इफिशिएंसी है और लार्जेस्ट पाइप को इतना समय लगता है, तो मेरे भाई आपको पता है इफिशिएंसी भी आपके पास टाइम भी है, तो आपको पता है इफिशिएंसी इनटू टाइम कर दूंगा मेरे भाई, टोटल वर्क आपका मिल जाए, मतलब कैपेसिटी ऑफ टैंक मिल जाए आपको। तो देखो ये 4 इंटू क्या करो 61, तो ये हो गया हमारा। आपको क्या बोला उन्होंने, इन व्हाट टाइम वुड द सिस्टम बी फिल बाय द 3 पाइप, मतलब तीनों पाइप अगर एक साथ शुरू करें तो भाई कितने समय में टंकी को भर दे बोलते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान रखना, पहली टंकी मेरे भाई एक की इफिशिएंसी, दूसरी इसकी इफिशिएंसी 16/9 की है, और तीसरी वाली कितनी हमारी 4 की है। तो मेरे भाई ये डिवाइड बाय 1, ये डिवाइड बाय 1 आ जाएगा हमारा। जब इनका मैं करूंगा भाई, नीचे क्या हमारा 191, तो मेरे भाई क्या कर लूंगा मैं 4 इंटू 61 अपॉन, यहाँ पे करो भाई इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, ये करूंगा तो 9 1 9, ये करूंगा भाई तो ये कितना हमारा 16 आ जाएगा, प्लस इसको करूंगा भाई 9 चौक कितना हमारा 36 हो जाएगा, 9 चौक कितना हमारा 36 हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, तो 9 चौक 36, 9 1 9, ये 16। जब इनके एडिशन करूंगा मेरे भाई, ये कर लूंगा तो डिवाइड बाय कितना हमारा 9 आ जाएगा। जब इसको ये बस करूंगा मैं इसको, तो ये हमारा 4 इंटू 61 अपॉन, इसको करो भाई 16 और 9 कितना हमारा, 16 और 9 कितना 25, 25 और मेरे भाई 36, 25 और 36 करूंगा मैं तो मेरे भाई कितना हमारा 51 हो जाएगा। 25 प्लस 36 करूंगा भाई, ज्यादा हो जाएगा, 36 करूंगा तो कितना हमारा ये 1 और ये कितना भाई 61, तो 61/9 मेरे भाई 61 कट गया, 9 हमारा ऊपर चल, 9 चौक कितना हमारा 36 हो जाएगा। तो मेरे भाई 36 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। क्लास ध्यान रखना, देखो मेरे भाई मुझे तीनों पाइप को अगर शुरू करते कितने समय मेरे भाई टंकी को भर दे बोलते, तो भाई पहले पाइप की इफिशिएंसी 1 थी, दूसरे की भाई 16/9, तीसरे की हमारे कितने 4, तो इनका भाई नीचे की वैल्यू सेम की मैंने, तो भाई इसको भी 9 से, इसको भी 9 से, तो ऊपर वाले को 9 से, ये तो जैसे कैसा रहेगा इसको भी 9 से, तो 9 16 और 36 इन सबके एडिशन कर दूंगा मैं, तो ये बन जाएगा मेरे भाई 61/9, तो ये 61 का 9 ऊपर जाए, 9 चौक 36, तो मेरे भाई ये आपका आंसर बन जाए ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आएगी क्लास, बोलो हाँ या ना, तो आप बोल रहे होंगे भाई हाँ, इतनी बात तो सबको ओके हुई होगी। देखो मेरे यहाँ पे, इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टम बी फिल्ड बाय 3 पाइप हुज डायमीटर आर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रनिंग टुगेदर। आपको बोल रहा है मेरे भाई देखो, इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टम फिल्ड बाय 3 पाइप, भाई 3 पाइप में मान लो A प्लस B प्लस C, अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ शुरू कर बोलते हैं कितने समय में टंकी में भर देंगे बोलते, जो कि आपको उसका डायमीटर क्या है बोलते मेरे भाई, पहले वाले का डायमीटर 1 सेंटीमीटर है बोलते, दूसरे का क्या है बोलते बी का हमारा कितना 2 सेंटीमीटर है बोलते, और तीसरे का क्या है बोलते क्लास ये 4 सेंटीमीटर है, ऐसा बोलना है। रनिंग टुगेदर, ओके तीनों एक साथ बह रहे बोलते। व्हेन द लार्जेस्ट अलोन फिल इन 1/20 आवर, मेरे भाई अगर मैं लार्जेस्ट वाले, लार्जेस्ट कौन है भाई C, अगर C को अकेले को भरने लगाओ बोलते तो 1/20 आवर मेरे भाई पूरी टंकी को भर देगा बोलते, मतलब इसको कन्वर्ट करूंगा 20 1 20 और कितना 21/20, इतना समय में मेरे भाई पूरी टंकी भर देगा बोलते हैं। अब जब इनका ये करूंगा मेरे भाई, तो देखो इनका ये इसकी इफिशिएंसी जब मैं लूंगा, इसकी इफिशिएंसी भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 की इफिशिएंसी कितनी हमारी 4 और 4 की इफिशिएंसी कितना हमारा 16, भाई 1 की इफिशिएंसी 1, 2 का कितना हमारा 4 और 4 का कितना हमारा 16 आ जाएगा, ये इफिशिएंसी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो इन ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर,
क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो इन ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। मतलब मेरे भाई ये बोल रहा है ये इतना पानी बह रहा है बोलते हैं, जिसका स्क्वायर जो रहेगा ना डायमीटर का उतना ही पानी बह रहा है बोलते हैं। इसका मतलब इफिशिएंसी हो गई। आपको पता है मेरे भाई ये इफिशिएंसी हो गई इसकी, और इतना टाइम लग रहा था भाई, इफिशिएंसी टाइम हमारा टोटल वर्क होता है मेरे भाई, डिवाइड कर दो। आपको कहते हैं इन ये तीनों की तीनों मिलाएंगे कितने समय भर देंगे बोलते हैं। तो 1 और 4 कितना हमारा 5, 5 और 16 मेरे भाई कितना 21 हो जाएगा। तो 21 से डिवाइड हो जाएगा हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, देखो 21 से हमारा 21 कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, मतलब ये भाई 4/5 आवर, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उन्होंने ऑप्शन मेरे भाई मिनट में दिया है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 4/5 को मेरे भाई मल्टीप्लाई 60 से कर दूंगा ना, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, तो 5 1 5, 5 दून 10, 12 दून 24, 12 6 12 चौक 48, 48 मिनट में मेरे भाई टंकी भर देगा। 48 मिनट में टंकी भर जा रही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, डी। अगर तीनों पाइप एक साथ शुरू होंगे तो। क्लास ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो कि ये बात सबको समझ में आई कि नहीं। ओके, अभी मेरे भाई यहां से हमारा कौन सा अल्टरनेटिव वाला कंसेप्ट शुरू हो रहा है। थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, आधा घंटा इसको समझाने में, इसलिए बाकी क्वेश्चन हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, कल हमारा पाइप एंड सिस्टम का लास्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, मैं कुछ और क्वेश्चन आपके लिए ऐड करूंगा। ये आज के क्लास के होमवर्क, क्लास हमारी लंबी चल जाएगा। अगर मैं अल्टरनेटिव का कंसेप्ट लूंगा आज, तो देखो मुझे ये सब कुछ समझाना पड़ेगा आप लोगों को, और थोड़ा समझाने का समय लग जाएगा। और देखो आपकी शक्ल बिल्कुल दिख रही होगी आपको इससे, हाँ है ना? हाँ हाँ, तेरी शक्ल से मिलती जुलती है। ठीक है, ये बात समझ में आई भाई? देखो ये होमवर्क वाले सवाल है बराबर, तो ये पहले 3 भाई इनको सॉल्व करना, सब एग्जाम वाले सवाल है ये। फिर ये 3 सवाल यहाँ पे दिए, और ये सब स्क्रीनशॉट मार लेना और इनको सॉल्व करना। जो क्वेश्चन नहीं बनता है मेरे भाई कमेंट के अंदर मुझे बताना, जो आपके आ जाते हैं वो आंसर मुझे बताना। ठीक है क्लास, बोलो आज की बात सबको समझ में आई क्या? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो। देखो भाई, आज था हमारा 1 अप्रैल। आज बहुत से लोगों को रिजल्ट लगे। ठीक है, कई लोगों के घर में खुशी आई है मेरे भाई, और कई लोगों का जिनका सिलेक्शन नहीं आया वो नाराज भी हुए होंगे, है ना? देखो खुशी और नाराजगी के बीच में ध्यान रखना, अगर मान लो किसी को नाराजगी मिली भी होगी तो भाई वहां पे लटके मत रह जाना कोई भी, है ना? जिनका सिलेक्शन हुआ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी आने वाली जिंदगी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया से अपनी वर्क लाइफ को एंजॉय करो बराबर। ये भी एक जिंदगी का हसीन पार्ट होता है जब आप लोग कमाते हो बराबर, आप इंडिपेंडेंट बनते हो, आप खुद की नजरों से मान लो दुनिया को देखते हो, अपनी पॉकेट गर्म होती है, किसी का आगे आपको हाथ फैलाने की कभी जरूरत नहीं गिरती है बराबर। ये जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी होती है बराबर। तो अब जिनका नहीं भी हो पाया, किसी वजह से मान लो नहीं हो पाया, वो हताश नाराज निराश मत होना कोई भी बराबर। मेहनत करते रहो मेरे भाई, कंटिन्यू। एक ना एक दिन ध्यान रखना आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी बराबर। एक ना एक दिन आपकी भी जिंदगी में मान लो वो खुशी का पल जरूर आएगा, ध्यान रखना। और खुशी का एहसास भी तभी होता है जब हम लोग मेहनत करते 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 एकदम थक जाते हैं मेरे भाई, है ना? जब लास्ट मोमेंट पे, जब कहीं हमको लास्ट मोमेंट पे मेरे भाई जाके हमको क्या मिलता है, वो सिलेक्शन का स्वाद चखने को मिलता है बराबर। तो जब तक मेरे भाई, और वो खुशी भी मान लो जब आपको बहुत अच्छी लगे, जब मान लो आपको रोना आ जाए अपने स्ट्रगल के ऊपर में, जब मान लो रोना आ जाना मेरे भाई, तो वो मान लो सबसे बेहतरीन ये होता है आपके लिए पल होता है। तो हो सकता है आप मान लो अभी उतने मैच्योर्ड बनने को हो जितना मान लो आपको जिंदगी बनाना चाहती है बराबर। जैसे ही मान लो आप उस इस पे पहुंच जाओगे तो मेरे भाई आपका सिलेक्शन भी आपके हाथ में रहेगा, आपका सब कुछ अपने हाथ में रहेगा। तब तक जब तक ये नहीं मिलता, कंटिन्यू एक जैसे मेरे भाई मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो। कहाँ पे कमी रह रही है, क्या कमी रह रही है, कंटिन्यू मॉक लगाते रहो। जो क्वेश्चंस नहीं बन पाए अब तक आपने मान लो नहीं किए होंगे, जिस भी एरिया में मान लो आप वीक गिर रहे हो मेरे भाई, अभी आपके पास में समय है। 4 से 5 महीने के बाद में और आपका कंटिन्यू एग्जाम का दौर चल जाएगा, है ना? तब तक मेरे भाई हर एक एग्जाम को, अभी आपके इसमें जो भी एग्जाम आ रही होंगी 10-15 दिन में, महीने भर में, जो भी मान लो फॉर्म निकलते वो सब फॉर्म भरते रहो। हर एग्जाम को टारगेट करो, तब कहीं जाके मेरे भाई अगले साल आप 1 जनवरी को बोलो या फिर मान लो 1 अप्रैल को बोलो, या फिर जो बीच में आपकी एग्जाम आती है उनमें से कोई ना कोई एग्जाम में आप जरूर अपना सिलेक्शन लेके जाओगे। लेकिन जब तक आपको सिलेक्शन मिलता नहीं मेरे भाई, हर मैच में खेलो, हर मैच में अच्छा करने की कोशिश करो। आप नहीं जानते, भगवान नहीं जानता आपकी कौन सी मैच सबसे बेस्ट रहने वाली है बराबर। तब तक आप कंटिन्यू मेहनत करने रखो क्लास। थैंक यू क्लास, मिलते भाई हम लोग कल इसी जोश और इसी जुनून के साथ।